और ये सबसे आसान भी है, जितने भी चैप्टर्स है ना आपकी बुक में उनमें सबसे आसान चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है ना, एग्जैक्टली अगर हम देखें, आप बोर्ड का सैंपल पेपर उठाकर देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे ना एग्जाम में वो डिफरेंशियल इक्वेशन में से मिलेंगे, प्रॉपर इंटीग्रेशन में से नहीं मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक दो स्टेप्स एडिशनल होते हैं, ये इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड है। डिफरेंशियल इक्वेशन को वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको इंटीग्रेशन करना आता होगा, जिसे इंटीग्रेशन ही नहीं आता वो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन ही इन्वॉल्व होता है थ्रू आउट, और इंटीग्रेशन के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व होते भी नहीं है। तो एग्जाम में जो आते हैं 3 क्वेश्चन कल भी मैंने नोटिस किए इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से हैं, चैप्टर 9 में से। सिर्फ चैप्टर 9 जो है 9 और इससे पहले जो है डेफिनेट इंटीग्रल, ये ज्यादा आता है एग्जाम में। प्रॉपर इंटीग्रेशन जिसको कि हमने कल खत्म किया उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन रेयरली मिलेगा आपको, क्योंकि वो चैप्टर जो है इन दोनों चैप्टर्स में अपने आप ही कवर हो जाता है, इसलिए एग्जामिनर्स की प्रेफरेंस में ये दोनों चैप्टर्स ज्यादा रहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, सपोज करो y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है, तो इसमें हम x को क्या बोलते हैं बेटा, x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब x y dy बाई dx या y के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जिसमें सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट x का कोई फंक्शन या y का कोई फंक्शन लेकर अगर हम एक इक्वेशन बना दें तो वो इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारी चीजें हों ये जरूरी नहीं है, किसी में ये दो होंगे किसी में ये दो होंगे, एटलीस्ट एक टर्म तो आएगी उसमें डेरिवेटिव की, एक टर्म डेरिवेटिव वाली होगी, एक फंक्शन x का मिलेगा एक फंक्शन y का मिलेगा। डेरिवेटिव्स भी सारे हों ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2/3 इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन मींस जिसमें इक्वल का साइन चल रहा हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन मींस उसमें डेरिवेटिव्स होने चाहिए। तो डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करके जब भी कोई इक्वेशन जनरेट की जाती है दैट इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसका यूज क्या है। प्रैक्टिकल यूज तो इंटीग्रेशन का कुछ नहीं होता, जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होता है। दीज इक्वेशंस आर वेरी यूजफुल इन मैकेनिक्स, इन अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, इवन इन द स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। बहुत सारे रूटीन लाइफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इस पर बेस्ड होते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री के पेपर में हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट किया होगा, फिजिक्स में आता है कि केमिस्ट्री में जहां भी आता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम फाइंड आउट करो, हाफ लाइफ ऑफ ड्यूटेरियम फाइंड आउट करो, ये सारे जो हाफ लाइन वाले कंसेप्ट है ना, हाफ टाइम वाले, हाफ लाइफ वाले, वो सब डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ही है। अब डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले उससे रिलेटेड 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है ऑर्डर, दूसरा होता है डिग्री, और तीसरा होता है ये फैक्ट कि वो लीनियर है या वो नॉन लीनियर है। पहली एक्सरसाइज में आपको यही 3 चीजें देखने को मिलेंगी। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ पेपर में सिर्फ ये बताने का आता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर लिखो, इसकी डिग्री लिखो, और ये बताओ कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। 1 मार्क का क्वेश्चन अक्सर मिलेगा आपको। तो ऑर्डर किसको कहते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ रही है आप उसके अंदर आने वाले डेरिवेटिव्स को ऑब्जर्व करो। डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे इस फर्स्ट इक्वेशन में देखो, ये सेकंड एक और लिख लेती हूं मैं, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1y इज इक्वल टू सपोज वाई स्क्वायर माइनस 2, ये दे दिया। ठीक है,
तो अब इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कौन सा आ रहा है, 2 वाला। इसके अंदर देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है 2। इसमें देखें तो पूरी इक्वेशन में डेरिवेटिव की टर्म एक ही है, dy बाई dx, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 1। ऑर्डर का मतलब जो भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उन डेरिवेटिव्स के ऑर्डर्स में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2, सेकेंड नंबर वाली का भी ऑर्डर हो गया 2, थर्ड नंबर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1। ठीक है, ये तो हो गई ऑर्डर की बात। अब उसके बाद सेकेंड थिंग आती है डिग्री। डिग्री का क्या है कि आप पूरी इक्वेशन को सबसे पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में लेकर आओ। पॉलिनोमियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें किसी भी डेरिवेटिव के ऊपर नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर नहीं आएगी। जैसे यहाँ 2/3 आ रहा है ना, तो ये 2/3 नहीं होना चाहिए, ये 2/3 आपको हटाना पड़ेगा। नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर्स, इन सबको रिमूव करने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म की जो पावर बनेगी वो डिग्री कहलाएगी। मतलब हमें पावर किसकी ऑब्जर्व करनी है, जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ डिफरेंस आता है पॉलिनोमियल्स में और इसमें। पॉलिनोमियल में हम ये कहते हैं वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होगी ना वो डिग्री कहलाएगी। यहाँ वेरिएबल की पावर से या सबसे बड़ी पावर से लेना देना नहीं है, यहाँ तो सीधा सा है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है उसके ऊपर जो पावर आ रही है वो पावर डिग्री कहलाती है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को आप देखो, इसमें कोई नेगेटिव पावर, कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं आ रही है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर क्या पावर आ रही है, इसके ऊपर कोई पावर दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि इस पर कोई पावर दिखाई नहीं दे रही इसलिए इसकी डिग्री कहलाएगी 1। अगर यहाँ इसके ऊपर 6 पावर भी लगी होती ना तब भी हम इसको बोलते कि इट इज ऑफ डिग्री 1, क्योंकि हमें इसकी पावर नहीं देखनी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को देखना है। ठीक है, सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, वैसे तो सबसे बड़ी पहले 3 बन रही थी, अभी मैंने 6 डाल दी तो 6 बन रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म को देखेंगे, उसकी जो डिग्री होगी, उसकी जो पावर होगी उसी को डिग्री कहा जाएगा। ठीक है, और अगर वो टर्म भी मान लो 2 पावर्स में आ रही है, एक 4 में आ रही है, एक 2 में आ रही है, तो फिर बड़े वाले को यानी 4 को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। तो इस तरीके से इसकी डिग्री हो गई 1। अब सबसे नीचे वाले को देखकर बताओ जरा, सबसे नीचे वाले की डिग्री क्या होनी चाहिए, फिर बीच वाले को मैं डिस्कस करूंगी आपसे अभी। 1 सबसे नीचे वाले की डिग्री 1, क्यों, क्योंकि dy बाई dx की पावर नजर नहीं आ रही है। अब आती है बात बीच वाले की। बीच वाले में क्या पंगा आ गया, बीच वाले के अंदर ना आपको फ्रैक्शनल पावर नजर आ रही है, ये 2/3। जब तक 2/3 को हटाएंगे नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं। अब 2/3 पावर को रिमूव करने का क्या तरीका हो सकता है, आप दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो। दोनों तरफ क्यूबिंग करोगे तो x dy बाई dx होल क्यूब। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। 2/3 पावर थी, डिवाइडेड बाय 3 को हटाने के लिए मैंने क्यूबिंग कर दी, क्यूबिंग कर दिया तो ये आ गया। अब देखो इसको आपकी मर्जी, आप खोलना चाहो तो खोल लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। अब देखो बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, दो जगह आ रहे हैं, इधर पावर बन रही है 2, इधर पावर बन रही है 1, तो डिग्री किसको बोलेंगे, 2 मैम। हाँ जी, इसकी डिग्री बनेगी 2, इसकी डिग्री 2 आएगी, 3 नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बड़ी पावर तो 3 बन रही है लेकिन 3 पावर dy बाई dx की है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी कि इसकी डिग्री कितनी है 2। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब ही होता है कि डिग्री 1 होनी चाहिए। इसका मतलब जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मोर देन 1 होगी वो तो कभी लीनियर हो ही नहीं सकती, वो तो आएगा, वो तो हमेशा ही नॉन लीनियर की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, whatever equation is given to you, check out for its degree. If its degree comes out to be more than 1, अगर एक से ज्यादा डिग्री आ रही है, एक से ज्यादा डिग्री होने का मतलब आपकी इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशंस की कैटेगरी में आएगी, तो वो नॉन लीनियर कहलाएगी। लेकिन
अगर आपने उसकी डिग्री देखा डिग्री 1 है, देन यू हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स। अब डिग्री 1 वाली देखो, दो इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, दोनों में ही डिग्री 1 है, लेकिन दोनों ही लीनियर की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि लीनियर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्स की वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई किसको, वाई को। तो y जो है वो अपने आप से भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, y का खुद के साथ या किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर आ गया तो नॉन लीनियर कहलाएगा, अदरवाइज लीनियर। अब देखो यहाँ पावर 6 दिखा दी हमने, अगर मैं इस 6 को हटा दूं तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अकेला आ रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स भी अकेला आ रहा है, यहाँ y की कोई टर्म नहीं है, तो ये लीनियर की कैटेगरी में आ गई। लेकिन इसमें ये तो अकेला है, यहाँ y भी अकेला है, लेकिन ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर आते ही ये कौन सी कैटेगरी में चला गया, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है y का y के साथ, y के किसी फंक्शन के साथ, y के किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं था, x का x के साथ है वो चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, x क्यूब आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, y की पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्योंकि वाई स्क्वायर आ गया तो ये नॉन लीनियर है, और इसमें कुछ नहीं है तो ये लीनियर है। इसी के अंदर अगर हम पावर लगा दें तो पावर लगाते ही ये किस में चली जाती है, नॉन लीनियर में चली जाती है। तो लीनियर नॉन लीनियर का लेना देना सिर्फ y के साथ है। इफ y and its derivatives are multiplied together in any single term, then it will come in the category of non-linear differential equations. ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी उसके अंदर यही चीज है, इसके अलावा फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको देखकर ये बताना है किसका क्या ऑर्डर और क्या डिग्री। इसमें कुछ जगह ऐसा हो सकता है, ये मैंने शायद एक बार पहले भी जिक्र किया था, y डैश लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, dy बाई डी एक्स, y डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, कुछ जगह इसे y1 इसे y2 ऐसे भी लिखते हैं। तो ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन टर्म्स का या इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है। आगे जो तीसरी बात आपको याद रखनी है, ऑर्डर हो डिग्री हो, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स में आंसर आएगा, कभी माइनस में नहीं आएगा, कभी फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। तो ऑर्डर और डिग्री पर ये हो गया। अब एक केस ऐसा भी होता है जहां हम ये बोलते हैं द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जैसे आप ये देखो, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऐसे आती है y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर dy बाई डी एक्स। अब ये जो इक्वेशंस हैं, या एक इक्वेशन ऐसे आती है y इज लॉगरिथम ऑफ dy बाई dx। अब यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ जो डेरिवेटिव है ना, जो भी डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव ये तो लॉगरिथम के बाद आ रहा है, या वो e की पावर में आ रहा है, या वो साइन के बाद आ रहा है। तो इस तरीके से आता है, तो ये इक्वेशंस ऐसी हैं जिसे आप पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं ला सकते, किसी भी तरीके से नहीं ला सकते। उसका कारण क्या होता है कि ये जितने भी एक्सप्रेशंस है ना, ये वाले आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में कभी ये चीजें रही नहीं। ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सीरीज होती हैं, जिसमें ये जो डेरिवेटिव है ना, इसकी मल्टीपल पावर्स आ जाएंगी। जैसे किसी बहुत पुरानी बुक को उठाकर देखोगे, एक चैप्टर होता था एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज, तो उसमें साइन एक्स का एक्सपेंशन कुछ ऐसा बनता था, x by 1 factorial, x cube by 3 factorial, x5 by 5 factorial up to infinity। तो ये जितने भी है ना, ये इस तरह के लॉन्ग एक्सपेंशंस होते हैं जिनमें जो डेरिवेटिव है उसकी पावर लगातार बढ़ती चली जाती है। तो क्योंकि पावर लगातार बढ़ती चली जाती है तो आप इनको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि इन्हें पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो इन केसेस में हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ दीज इक्वेशंस इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए डिग्री के साथ इफ डिफाइंड वर्ड लगाया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई उसकी डिग्री डिफाइंड ना हो। वो कहाँ होगा, जहां डेरिवेटिव आपको, मतलब जहां भी आपको ये लगे ना
कि पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं है, वहां आप क्या कह देंगे, द डिग्री इज नॉट डिफाइंड. नाउ जस्ट कम टू योर एक्सरसाइज 9.1. only 10 questions are there. Determine the order and degree if defined of the differential equation. ठीक है, ये है. अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है d4y by dx4 sin y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0. अब बताओ जरा ये y ट्रिपल डैश किसको बोलेंगे हम? सी ऑर्डर के लिए मैम. हाँ जी, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को बोलेंगे ना. तो ये हो गया d क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0. अब बताओ ऑर्डर कितना कहलाएगा? 4. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर तो हो गया 4 और डिग्री को क्या बोलोगे? Not defined. द डिग्री इज नॉट डिफाइंड. क्यों डिफाइंड नहीं है डिग्री? क्योंकि d क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब में ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता. अब ना कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि जब हम डिग्री देखते ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को है, तो फिर हमें इससे क्या लेना देना है? ये तो लोअर ऑर्डर में आ रहा है भाई, वो 4 है ये 3 है, तो 3 वाले में पॉलिनोमियल नहीं बनता, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो बात नहीं होती बेटा. पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, क्योंकि ना क्या होता है, मान लो इसके एक्सपेंशन में कहीं रूट्स आते होंगे, तो आपको रूट्स हटाने पड़ेंगे. स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करोगे, तो इसकी भी तो डिग्री वेरी कर जाएगी ना स्क्वायरिंग करते ही. इसलिए ऐसा होता है. तो आपको ये नहीं देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो फ्री है इसलिए उसको देख लो. ऑर्डर तो 4 है, ये तो पक्का है, लेकिन ये क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन जो है ये किस कैटेगरी में आएगी? इट्स डिग्री इज नॉट एट ऑल डिफाइंड. ये डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है. अदरवाइज ये बताओ अब लीनियर की नॉन लीनियर? ये नॉन लीनियर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये आगे जाकर इसमें पावर्स आने वाली हैं, तो ये नॉन लीनियर की कैटेगरी में आएगी. तो हो गया ऑर्डर इज 4, डिग्री इज नॉट डिफाइंड एंड इट इज. जितने की भी डिग्री नॉट डिफाइंड हो ना, वो सारे नॉन लीनियर में जाएंगे बेटा, क्योंकि उन सब में सीरीज बनती है तो पावर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में चला जाता है. आप लोग अगर बुक खोलकर बैठे हो तो इसी का थर्ड पार्ट देखिए जरा. ds बाई डी टी पावर 4 ds बाई डी टी पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को देखो, ये तो फ्री है ना, रेडिकल्स भी नहीं है इसमें, कोई रूट नहीं आ रहा, कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिखाई नहीं दे रहा, कोई नेगेटिव पावर नहीं आ रही, पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है. अब बताओ व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री? 2 सेकंड ऑर्डर है मैम. Order 2. सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री. ठीक है, ऑर्डर 2 आएगा और डिग्री 1 आएगी. 4 मत लिख देना. 1 क्यों आएगी? क्योंकि हमें पावर भी डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर की देखनी है और किसी की नहीं देखनी है. तो अब इस एक्सरसाइज में तो बेटा यही सब कुछ है, आप लोग कर लेंगे अपने आप इसको. एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर से ऊपर कुछ भी नहीं आएगा. अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ये जानना चाहते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. आप लोग लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे लोअर क्लास में, तो वहां भी तो यही जानना चाहते थे ना, हाउ टू सॉल्व देम. तो यहाँ हमारा पर्पस भी यही है, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन. तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में चलती हो, सॉल्यूशन आता है जब हम इंटीग्रेट वगैरह करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास दो तरह के आते हैं. एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन वो जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे. जैसे आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन करते हुए प्लस सी ऐड कर रहे थे ना हर जगह, तो ये सी क्या होता है? ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है. तो अगर किसी सॉल्यूशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की प्रेजेंस दिखाई दे रही है, तो वो क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा. लेकिन अगर हम x और y को वैल्यूज प्रोवाइड करके ये c निकाल लें, इक्वेशन में क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, आप x और y रख दो जो भी पॉइंट्स हैं कर्व के, और आपको आंसर मिल जाएगा. जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उन सब के सॉल्यूशंस किसी न किसी कर्व की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें कांस्टेंट्स आ जाते हैं. कांस्टेंट्स आ जाए तो जनरल सॉल्यूशन.
फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स हो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन। जैसे आपने सॉल्व किया, एक तो आया एक्स स्क्वायर प्लस सी और एक हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दोनों में अंतर है। वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें आ रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब एक क्वेश्चन बोर्ड के सैंपल पेपर में आया हुआ है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला, तो उसके सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे। हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कैन बी प्रेजेंट, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन है तो जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट, ठीक है, जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी ना उतने कांस्टेंट्स आपको नजर आएंगे। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो 2 मिलेंगे, थर्ड ऑर्डर की है तो 3 मिलेंगे, क्योंकि हर बार एक ऑर्डर, हर ऑर्डर को रिमूव करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है तो एक बार इंटीग्रेट करोगे इसलिए एक कांस्टेंट आएगा, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो 2 कांस्टेंट आएंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखने की चीज है, इफ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता वही है विच इज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट्स। ये क्वेश्चन इस बार मार्च 2020 के पेपर में भी था, एक इक्वेशन दे दी और बताया इसके सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट्स आएंगे और लिखा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट्स आएंगे। ऑप्शन दे दिया 0 1 2 3 4। बच्चों ने सिर्फ ये देखा ऑर्डर है 1 तो एक कांस्टेंट आएगा और 1 लिखकर आ गए, जबकि क्वेश्चन था पर्टिकुलर में कितने होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट्स 0 निल आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं। आर्बिट्रेरी मींस रैंडम, जिसको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमेशा जनरल सॉल्यूशन में मिलेंगे, पर्टिकुलर में नहीं मिलेंगे। और एक नंबर का ये क्वेश्चन इस साल जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है उसमें भी है। तो ये तो बात हो गई कांस्टेंट्स की। अब आता है हाउ टू चेक कि हमें जो पहले तो देखो दोनों तरह के टॉपिक्स होते थे। एक टॉपिक होता था आपको सॉल्यूशन गिवन है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, और एक होता था डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, सॉल्यूशन भी गिवन है, चेक करो ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना 9.3, वो डिलीट हो गई, उसे नहीं करना हमें। 9.3 को तो अपने को करना ही नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन डिलीटेड। लेकिन जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो है, यानी 9.2 है हमारे सिलेबस में। शायद पार्थ चुनेजा ने पूछा भी था मुझसे 2-3 दिन पहले, तो बेटा 9.2 करनी है, 3 नहीं करनी है। और 9.2 में क्या है, आपको दोनों चीजें मेंशन्ड हैं, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि दिया गया एक्सप्रेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा तो यस और नहीं बनेगा तो नो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें इसके अंदर प्रोसीड करना होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपका डाउट क्लियर है आपको, और बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर होगा। कुछ कोचिंग सेंटर्स पर ना बेटा कल एक स्टूडेंट ने बताया कि ना ये वाला टॉपिक तो डिलीट हो गया, तो बेटा डिलीट क्या हुआ क्या नहीं आप अपने टीचर से पूछो, कोचिंग सेंटर्स वालों को नहीं पता, वो लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कराते रहेंगे फिर। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस 1 और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो क्या करना है, इसको लेकर ये निकालो, पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर जाए तो है, नहीं तो नहीं है। वही तरीका है जो आप पहले लगाते थे, लेकिन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स प्लस 0 यानी ई पावर एक्स ही आएगा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा, वो भी ई पावर एक्स आएगा। इन दोनों को उठाकर एलएचएस में रख दो, ये क्या बना ई पावर एक्स, ये क्या बना ई पावर एक्स, ई पावर एक्स में से ई पावर एक्स गया तो क्या बचा 0, 0 बचने का मतलब दिस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज अ सॉल्यूशन। तो आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शंस हैं वो मतलब लेफ्ट में दिए गए फंक्शंस, चाहे वो एक्सप्लिसिट हैं चाहे वो इम्प्लिसिट हैं, ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट ना सी की प्रेजेंस के हिसाब से हैं बेटा,
ठीक है, तो आपको उस चीज को नहीं देखना, आपको बस ये चेक करना है राइट लेफ्ट में दी गई क्वांटिटी या इक्वेशन राइट वाले का सॉल्यूशन बनती है या नहीं बनती है। तो 1 to 10 क्वेश्चंस है, 10 के 10 क्वेश्चन में आपको यही काम इसके अंदर करना है। यहां से भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो सिर्फ 1 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क से ज्यादा के लिए नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा पहले एक बार, फिर मैं एक दो एग्जांपल्स और लूंगी। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे जनरल सॉल्यूशन में। तो जब फोर्थ ऑर्डर है और जनरल सॉल्यूशन है तो आंसर आएगा 4। और इसी का 12th क्वेश्चन देखो जरा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो आंसर आएगा 0। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 2 साल से लगातार लगा लो आप, मतलब आपके सैंपल पेपर में भी है और उधर भी है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 को करके देखते हैं बेटा। हमें वही चेक करना है कि लेफ्ट वाली क्वांटिटी राइट वाली क्वांटिटी का सॉल्यूशन बनती है कि नहीं बनती है। सबसे पहले तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ही लिख लो क्योंकि पुटिंग तो उसके अंदर करनी है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई डैश वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x dy by dx इज इक्वल टू y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y कितना दे दिया, y आपको दिया x इंटू साइन एक्स। ठीक है, y ये दिया हुआ है। अब चेकिंग करनी है हमें, तो हम कैसे चेक करेंगे, dy by dx निकाल लो, ये आएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1, यानी x cos x प्लस साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है x इंटू डेरिवेटिव, तो x इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो क्या बना एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब ले लो जरा RHS, RHS है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y को लिखा x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बताइए बेटा आगे क्या बनेगा, एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कर दूं मैं इसको, ये तो बाहर आ ही जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का रूट लोगे तो कॉस एक्स। अब देखो जरा LHS एंड RHS आर इक्वल और नॉट, दे आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका सॉल्यूशन बनता है। बस इतना ही काम था। बाकी बेटा एग्जाम की मैं बात करूं ना तो वहां पर सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करना तो कम आता है। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और सैंपल पेपर जो इस बार का है ना उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 एक्सरसाइज हैं इसमें जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है। 9.1 हो गई, 2 हो गई, यहां से तो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 9.3 डिलीट हो गई, उसको छोड़ ही दो। अब सीधा 9.4 पर आओ। 9.4 में है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये है आपके सिलेबस में। अब सबसे बड़ी रिलीफ आपके लिए एक तो ये है कि आपको कोई भी इक्वेशन ऐसे नहीं मिलेगी जिसकी डिग्री मोर देन 1 हो और जिसका ऑर्डर मोर देन 1 हो, यानी आपको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, वो भी फर्स्ट डिग्री में, तो आपको सॉल्यूशन करना कभी भी मुश्किल नहीं रहेगा। अब जो मेथड्स होते हैं ना सॉल्विंग के, हमें वो सीखने हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो वैसे तो बहुत सारे हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही है। एक है मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेट करने का मेथड, जिसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी कहते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। दूसरे नंबर पर आती है होमोजीनियस,
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन भी इसमें रिड्यूस करके होता है। इसको पहले इस लेवल पर लाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। और तीसरे नंबर पर होती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी आगे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दो होती है, एक होती है लीनियर इन y, एक होती है लीनियर इन x। सीबीएसई वालों ने इसे काटा है खाली। लीनियर इन x का तो इसको काटना ना काटना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेथड सेम होते हैं। तो ये तीन चीजें आपके सिलेबस में है। 9.4 इसकी है, 9.5 इसकी है, 9.6 इसकी है। तीन इक्वेशन। और जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, एक इसमें से आया हुआ है, एक इसमें से आया हुआ है। तीनों एक्सरसाइजेस में से 3 क्वेश्चंस इस बार सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में डाले हुए हैं। ठीक है, तो जो हमें करना है ना, वो ये तीनों मेथड्स एक एक करके डिस्कस करने हैं। तो अभी आज जो सेकंड पीरियड में लूंगी ना, उसके अंदर यही चीजें हम डिस्कस करेंगे।